गुलामी की वेदनाओं से विभूतियाँ तड़प उठी थी, गुलामी की वेदना से विभूतियाँ। मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे जैसों ने दी अपनी आहुतियाँ। उन महान उन्होंने अपनी जो आहुतियाँ दी हैं। जब माता दीन जी ने जब आभास कराया मंगल पांडे को कि ये जल का लोटा है और उन्होंने स्पष्टता में उसको जब कहा तो मंगल पांडे ने आभास कराया कि केवल मेरे मात्र स्पर्श मात्र से ये आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो वो जो कारतूस हैं उन कारतूस को जब आप अपने मुंह से ले रहे हैं तो हिंदू चाहे मुस्लिम हम किस में हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। बाबा अग्निपथ चलना पड़ा था, आग में जलना पड़ा था, चल गए पड़ी गौरी पिता घर बिन बुलाए जब तत्क्षण। कि कद इतना बढ़ जाता जैसे, हर कद इतना बढ़ जाता जैसे परमेश्वर आए हाय हर राखी पर मिलने पापा के अक्षर आए, हर राखी पर मिलने पापा के अक्षर आए। ऐसी कई माने बेची है कई, अरे पैसे तो लिए मेरे बाप ने कि ऐसी कई माने बेची है कई, तू असो कई धोस जमावे, सासो दे दो अब तो विदाई मारी, मायड़ जायो आयो। बहुत बढ़िया, बहुत अगला बंद है, समझा रही है कि तीज त्योहार पे तो जाना पड़ता है कि तीज गर्व हो सके ऐसा आगाज हो, हर घड़ी हर पल शब्दों का राज हो। शब्द में बहुत बड़ा जादू है। शब्द शब्द मिलकर के उनके अर्थ जब व्यक्ति समझ जाता है तब मन बड़ा आनंदित हो जाता है। अनुगच्छतु काव्य प्रभा FM 89.6 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लीजिए, आज हमारे बीच आदरणीय दशरथ जी बैरागी मनासा से हमारे बीच में है। आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वहीं युवा जोश, उमंग और उत्साह का व्यंग्य का एक हस्ताक्षर हमारे बीच विकास जी सेन हमारे बीच में पिपला मंडी से हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लीजिए, हमारे बुजुर्गों ने तहजीब हमको दी, हमारे बुजुर्गों ने तहजीब हमको दी, मीनार को देखा नहीं पर नींव हमको दी। हमारे बुजुर्गों ने तहजीब हमको दी, मीनार को देखा नहीं पर नींव हमको दी। उन बुजुर्गों को नमन करते हैं जिन्होंने हमको कंगूरों को देखना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि बनना है तो नींव के प्रस्तर हम बन जाएं, बनना है और गढ़ना है तो कुछ शब्द ऐसे गढ़ जाएं कि कहीं ना कहीं वो शब्द अपने आप में प्रेरणा बन जाएं। मैं अनुच्छेद का प्रभाव में युवा जोश, उमंग के और व्यंग्य के उस हस्ताक्षर विकास जी से निवेदन करूं, हमारे श्रोताओं को अपनी कविताओं से लाभान्वित करावें। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है। FM 89.6 का कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। स्वागत है। मैं कुछ अपने अंदाज में आप लोगों के सामने, हाँ बिल्कुल, अंदाज अपना अपना अंदाज है कि अभी कुछ बरस ही तो हुए हैं आज़ाद होने में, अभी कुछ बरस ही तो हुए हैं आज़ाद होने में, क्या फिर लगे हो बर्बाद होकर गुलाम होने में, क्या फिर लगे हो बर्बाद होकर गुलाम होने में, कभी धर्म कभी जाति के नाम पर बिखरोगे, कभी धर्म कभी जाति के नाम पर बिखरोगे, तो एक न एक दिन खुद कुल्हाड़ी पैर मार कर मरोगे, एक ना एक दिन अपने हाथ पैर जिस डाली पर कुल्हाड़ी मार मरोगे। अरे विविधताओं से भरा है हमारा हिंदुस्तान, विविधताओं से भरा है मेरा देश, वाह, विविधताओं से भरा है हमारा हिंदुस्तान, बताओ कहाँ है ऐसा समावेशी स्थान, वाह, कहाँ है पूरे जग में ऐसा समावेशी स्थान। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वाह, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब भी संभल जाओ, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब भी संभल जाओ, देश की संस्कृति को बचाना है तो एक हो जाओ, देश की संस्कृति को बचाना है तो एक हो जाओ। विश्व के पटल पे हम सिरमौर रहे हैं और संस्कृति हमारी सिरमौर रही है। शून्य को देने वाला हमारा भारत देश है, संस्कृति को देने वाला हमारा भारत देश। विकास जी बहुत अच्छा कहा है, यदि संस्कृति को बचाना है विश्व के पटल पर तो फिर एक हो जाओ। वाह वाह,
तिरंगा फहराना जरूर स्वतंत्रता वाले दिन, वाह। तिरंगा फहराना फहरे, जरूर हर दिन फहरे। स्वतंत्रता वाले दिन। वाह। अनगिनत आंखें रोई थी इस ऐतिहासिक हाँ, दिन। उनको नमन जरूरी है, अनगिनत उनको आंखें नमन रोई जरूरी थी है। इस ऐतिहासिक दिन। सबसे पहले उठी मर्दानी झांसी रानी, हाँ, सबसे पहले पहले- उठी मर्दानी झांसी की रानी। सन 57 में ही लिख दी थी आजादी की कहानी। वाह, सन तड़प 57 तड़प उठी थी गुलामी की वेदनाओं से विभूतियाँ। तड़प तड़प उठी उठी थी थी गुलामी की वेदना से विभूतियाँ। विभूतियाँ। मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे जैसों ने दी अपनी आहुतियाँ। हाँ, उन महान उन्होंने अपनी जो आहुतियां दी हैं। जब माता दीन जी ने जब आभास कराया मंगल पांडे को कि ये जल का लोटा है, और उन्होंने स्पष्टता में उसको जब कहा, तो मंगल पांडे ने आभास कराया कि केवल मेरे मात्र स्पर्श मात्र से ये आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो वो जो कारतूस हैं, उन कारतूस को जब आप अपने मुंह से ले रहे हैं, तो हिंदू चाहे मुस्लिम, हम किस में हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। तो तब जाकर के उस स्वतंत्रता का आगाज हुआ। मंगल पांडे जी को आभास हुआ, उन माता दीन को, उन नाम शहीदों को हम नमन करें। बहुत खूब पढ़े हैं जी, बहुत विचारणी होगा हाँ, चरखे ने आज़ादी दिलाई या ना दिलाई थी। विचारणी होगा चरखे ने आज़ादी दिलाई या ना दिलाई थी, लेकिन चरखा चलाने वाले महात्मा ने जिंदगी तो देश के लिए खपाई थी। चरखे चलाने वाले लेकिन चरखा चलाने वाले ने जिंदगी तो देश के लिए खपाई थी। वाह वाह वाह, अनेकों राजा महाराजाओं ने वाह वाह, सर्वस्व न्योछावर किया। सर्वस्व न्योछावर किया। अनेकों राजाओं महाराजाओं ने सर्वस्व न्योछावर किया। लोह पुरुष सरदार ने सबको देशभक्ति से भर दिया, सबको देशभक्ति से भर दिया। एकीकृत करने वाले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बहुत खूब। हंसकर फांसी पर चढ़ गए आजादी के परवाने। हंसकर फांसी पर चढ़ गए आजादी के परवाने। इंकलाब का नारा लेकर वतन को आजाद करवाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेताजी की अद्भुत विदेश नीति वाह। अपनाई थी। नेताजी ने अद्भुत विदेश नीति अपनाई थी। वतन को आजाद करवाने आजाद हिंद फौज बनाई थी। आजाद हिंद फौज बनाई तुम थी। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाह, कितने फांसी पर झूले, वाह, कितनों ने गोलियां खाई। कितने फांसी पर झूले, फांसी कितनों पर ने झूले, कितनों ने गोलियां खाई। यूं ही राह चलते झोली में आजादी नहीं आई। हाय हाय, वाह, वाह, यूं ही वाह। राह चलते झोली में आजादी नहीं आई। फिर से धर्म जाति भाषाओं के नाम पर लड़ रहे हो। वाह, फिर से फिर से धर्म जाति भाषाओं के नाम पर लड़ रहे हो। फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहे हो। हाय हाय, फिर से गुलामी की अग्रसर हो जाएंगे हम जंजीरों में सभी। लग रहे हो। जी, याद रखना जो भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा। याद रखना जो भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा। इतिहास के पन्नों पर गद्दार अमर कहलाएगा। गद्दार अमर कहलाएगा। गद्दार। जय सिया राम। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ में विकास जी ने बहुत अच्छी कविता की ओर यहाँ पर अग्रसर किया है। और मुझे कुछ पंक्तियाँ आती हैं शायर साहब गफीर जी कि छोटी छोटी बातों को हम तिल का ताड़ बनाते हैं। छोटी छोटी बातों को हम तिल का ताड़ बनाते हैं। एक सपना क्या टूट गया, हम जीवन दाव लगाते हैं। एक सपना क्या टूट गया, हम जीवन दाव लगाते हैं। और जिसने जीवन दिया हमें, वो जीते जी मर जाते हैं। जिसने जीवन दिया हमें, वो जीते जी मर जाते हैं। छोटी छोटी बातों को हम तिल का ताड़ बनाते हैं। कुएं कूद के मर जाना आसान बहुत होता है। माँ की कविता हमारे आदरणीय दशरथ जी बैरागी जी पढ़ते हैं। मैं बड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि माता और पिता क्या है। और हमारे विकास जी ने जो बात कही है कि कुएं कूद के मर जाना आसान बहुत होता है, फांसी पे लटक के मर जाना आसान बहुत होता है। कुएं कूद के मर जाना आसान बहुत होता है, फांसी पे लटक के मर जाना आसान बहुत होता है। और नसें काट के मर जाना आसान बहुत होता है। एक बार खून मांगा सुभाष ने, तुम मुझे खून दो, हम आजाद हो गए। क्या बात है, क्या बात। एक बार खून मांगा, इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो, हम आजाद हो गए। फांसी पर लटके थे भगत सुखदेव राजगुरु, हम आजाद हो गए। फांसी पर लटके भगत सुखदेव, हम आजाद हो गए। तो वो आजादी उस और है। खून अगर हो तो देश के लिए हो, कर्म अगर हो तो राष्ट्र के लिए हो। ये माँ भारती जो
किसी एक की नहीं, 1.25 अरब की माता है, हर एक भारतवासी की माता है। इसको नमन है, इसको वंदन है। मैं माँ की उस करुणा की पुकार, माँ का वो प्यार, माँ का वो दुलार, ऐसी कविता की तरफ, व्यंग्य की कविता की तरफ हम आप सभी को मैं ले चलता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ बड़े आदर और सम्मान के साथ कि उस कविता को जब जब हम सुनते हैं तो हृदय का तार तार हिल जाता है, हृदय का तार तार हिल जाता है और माँ की कितनी कीमत है हर व्यक्ति को पता चल जाता है। आदरणीय जगदीश जी जिनको हम कहते हैं और जो अपने आप में दशरथ हैं, मैं उनसे बड़े आदर सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूँ। दशरथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमन जी, स्वागत है। आपने मुझे जगदीश बना दिया जी, मैं नहीं, परम पिता बनाने वाला है। नहीं तो कह रहा हूँ, जबकि मैं दशरथ हूँ तो क्योंकि जब वो जगदीश आते हैं तो दशरथ के पुत्र के रूप में आते हैं। दशरथ में जो है जो भी है दशरथ है। जी जी जी, देखिए आपने कहा कि परिवार, अगर वरिष्ठों की बात करें और परिवार की जब हम बात करते हैं और जब परिवार में सबसे पहले याद आती है तो वो आती है माँ। क्योंकि माँ के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि परिवार होता क्या है जी। और माँ को जब हम शब्दों में पिरोने की कोशिश करें तो शायद ये हमारा प्रयास बिल्कुल विफल ही होता है। जी जी। देखिए मैं कुछ शब्दों में कोशिश करूंगा कि मैं क्या लिख पाया माँ के विषय में। कोशिश है मात्र, देखिएगा कि माँ कि तुम्ही में बसा काशी काबा, तुम्ही में बसा काशी काबा, वाह, तुम्ही में गुरुद्वारा है। हाँ, तुम्ही में बसा काशी काबा, तुम्ही में गुरुद्वारा है, वाह, और तुम्ही मेरी अयोध्या नगरी, तुम्ही में नाथ द्वारा है। वाह द्वारा है, वाह, अरे तुम्ही से निकल काशी काबा सब उसमें, वाह, सब उसी में। माँ के अलावा और क्या है? क्या है? कि तुम्ही से निकलती गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती, हाँ, तुम्ही से निकलती गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती, और तुम्ही में बहती वात्सल्य रूपी अमृत धारा है। तुम्ही में बहती वात्सल्य रूपी अमृत धारा है। तेरे दोनों चरण, तेरे दोनों चरण, तेरे दोनों चरण आहे, बद्री और केदार, तेरे दोनों चरण बद्री और केदार। माँ माँ में बसा मेरा पूरा संसार, उसी में बसा मेरा संसार, उसी में बसा मेरा। सबसे पहले हम माँ के साथ में रहते, सबसे पहले हमें दिखती हैं तो सिर्फ माँ जी। सबसे पहले दिखती है जी। कि आंखें खुली तो तेरा दर्शन पाया, आंखें खुली तो तेरा दर्शन पाया, तुमने ही ये संसार हमें दिखलाया, और तेरी उंगली पकड़कर अपनी राह आसान बनाई, और जीवन की हर खुशी तुमने ही तो हम पर लुटाई। तो जीवन की हर खुशी तुमने ही तो हम पर लुटाई, और तेरी नकल करके हम जब माँ की ही नकल करके चलने से लगा करके बात करने तक माँ से नकल करके सीखते हैं कि तेरी नकल करके हम धीरे धीरे तुतलाए, और अखिल ब्रह्मांड में तेरे सानी हमने अब तक नहीं पाए, तेरे सानी हमने अब तक नहीं पाए। हाँ, तेरे हाँ, कैसे वर्णन करूं तुम्हारा, हम कैसे वर्णन कर सकते हैं माँ का, कि कैसे वर्णन करूं तुम्हारा, कैसे पाऊं तुम में पार। माँ शब्द ही निराला है, सब जीवों का आधार, सब जीवों का आधार। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बचपन बहुत अच्छा होता है। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं कितना अच्छा था, गोदी में खेला करता था, सबके सब मेरे अपने थे। माँ का प्यार सबके लिए है, धर्म जाति मजहब और मानवता का पाठ पढ़ाता हुआ ये बचपन। और माँ को नमन करते हुए मैं इसी क्रम में माँ की ही एक बहुत सुंदर कविता हमारे राजेश जी रणवाकरा जी पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि अनुगच्छित काव्य प्रभाव में हमारे श्रोताओं को आप उस कविता से लाभान्वित करावें। राजेश जी, स्वागत है। जैसा कि एक लौकिक माँ जो हमें जन्म देती है, जी हाँ, पर मैं उस लौकिक माँ से ऊपर हाँ, पार्वती शिव के माँ भारती है जी, भजन जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत है। ये कहते हैं कि बिना बुलाए अगर कहीं भी जाए तो इज्जत नहीं होती है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अपने पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और ऐसा ही प्रसंग एक शिव पार्वती, स्वागत है, पार्वती राजा हिमाचल जी की जब वो पुत्री हैं शैलपुत्री जी, हाँ, तो वो जो स्थिति बनी थी उनके पिताजी के घर पे जी, उनको मना किया था, मना किया, मैंने उस पर एक गीत रहने का प्रयास किया जी जी, लेकिन संबंध अपनी जगह पर है। चल पड़ी गौरी पिता घर बिन बुलाए जब तत्क्षण, चल पड़ी गौरी पिता घर बिन बुलाए जब तत्क्षण, आग में जलना पड़ा था, आग में जलना पड़ा था,
कह रहे थे नाथ मत जा, पर सती तत्पर खड़ी थी। प्रीत वश भरतार की अवहेलना करनी पड़ी थी। प्रीतवश जब गई दरबार में था, जब गई दरबार में था, हर तरफ अपमान बारी। सह न सकती है कभी भरतार का अपमान नारी। देख कर मंजर दुसह, देख कर मंजर दुसह, करने को अग्नि का वरण। अग्निपथ चलना पड़ा था, आग में जलना पड़ा था। चल गए पड़ी गौरी पिता घर, बिन बुलाए जब तत्क्षण। और क्या हुआ? फिर लिया अवतार माँ ने शैल पुत्री नाम धर कर। फिर लिया अवतार माँ ने, लिया अवतार माँ ने शैल पुत्री नाम धर कर। प्रीत पथ से साधना तक चाह थी केवल कलादर। चाह थी केवल कलादर। प्रीत पथ से साधना तक चाह थी केवल कलादर। मौज से तो दूर रहकर खोज मन में थी समाई। मन नहीं लगता कहीं पर त्याग तप की चाह पाई। मन नहीं लग रहा मुस्कान का जो हो गया हो अपहरण। प्रीत वश पलना पड़ा था, आग में जलना पड़ा था। चल पड़ी गौरी पिता घर, बिन बुलाए जब तत्क्षण। मन मिला मनमीत से तो क्या मिठाई और मेवा। क्या मिठाई और मेवा। मनमीत से तो क्या मिठाई और मेवा। चल पड़ी माँ त्याग पथ, करने लगी तप की ही सेवा। मात्र फल खा वास फिर थे, बेल पत्र निस्तेज खाए। बेलपत्र, वाह। मात्र फल खा वास फिर थे, बेल पत्र निस्तेज खाए। और फिर निराहार होकर नाम निराहार, और फिर निराहार होकर नाम एक अपर्णा पाए। अपर्णा नाम जी। कि मात्र फिर निराहार होकर नाम एक अपर्णा पाए। देव सिद्ध ऋषि मुनि बजने लगे मंगलाचरण। देव सिद्ध ऋषि मुनि गा बजने लगे मंगलाचरण। देव को मिलना पड़ा था, आग में जलना पड़ा था। जिंदाबाद। चल पड़ी गौरी पिता घर, बिन बुलाए जब तत्क्षण। जब सजी बारात शिव की, देख कोई भी न पाता। जब सजी बारात शिव जी की, जब सजी बारात शिव की, देख कोई भी न पाता। और मूर्छित हो गई थी सास को देखकर जमाता। और मूर्छित हो गई थी सास जो देखा जमाता। जमाता यानी जमाई। जी। तब उमा ने रूप धारण, तब उमा ने रूप धारण कर लिया था भय प्रदायक। चंद्रमस्तक हाथ घंटा ले विनय करती यकायक। नाथ है भयभीत जन जन, अब करो कुछ तो निवारण। क्या बात है। नाथ है भयभीत जन जन, अब करो कुछ तो निवारण। भस्म से छूटना पड़ा था, आग में जलना पड़ा था। चल पड़ी गौरी पिता घर, बिन बुलाए जब तत्क्षण। और आखिरी अंतरा है, स्वागत है। कहे नमन गौरी तुम्हें कर जोड़ करता है जगत। है नमन गौरी तुम्हें कर जोड़ करता है जगत। क्या बात कर सके गुणगान कैसे अल्पमति से ये भगत। दास यह राजेश विनती
दास यह राजेश विनती में खड़ा कर जोर कर, हम हैं बालक आपके जाए न तुमको छोड़ कर, प्यार से तकरार से हम हैं तुम्हारी ही शरण, बाल हैं चिढ़ना पड़ा था आग में जलना पड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आग में जलना पड़ा था। वाह। और श्रावण मास रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। इस श्रावण मास में माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ की महिमा का अपरंपार है, और आपने माँ के माध्यम से एक ये अद्भुत रचना भक्तिमयी इस वातावरण को कर दिया है। और रचना का एक अपना अपना एक अंदाज है। भक्ति रस अपने आप में बहुत ऐसा अनूठा रस है जिसमें व्यक्ति अपने आप को खो जाता है और ईश्वरीय दैवीय शक्तियों की तरफ हो जाता है। परमपिता परमेश्वर ईश पितामह और ईश्वर अल्लाह जो रूप हैं उनकी उस भक्ति के अंदर खो जाता है। जब हमारे बीच में गफीर जी सागरी जब पढ़ रहे थे सुबहान ताला सारे नाम उसी के हैं, वही सृजनहार मेरा सतगुरु तारणहार, जब वो उसको याद करते हैं तो वो उसकी महिमा बहुत निराली है। बहुत सुंदर कविता। राजेश जी आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज हमारे अनुगचित काव्य प्रभाव में भक्ति रस की ये प्रथम कविता है। भक्ति रस की ये प्रथम कविता है और उसमें आपने सभी को लाभान्वित किया। आए अब मैं इस क्रम में निवेदन करना चाहता हूँ। सड़क नहीं थी पगडंडी थी, क्या बात। अपने गीत की वो पंक्तियां याद मुझे आई हैं। सड़क नहीं थी पगडंडी थी, हमने चलना सीख लिया था। क्या बात है। सड़क नहीं थी पगडंडी थी, हमने चलना सीख लिया था। कदम बढ़ाए कुछ ऐसे कि आसमान को नाप लिया था। सड़क नहीं थी पगडंडी थी। हमारा भारत देश हमने पगडंडी से चलते हुए सड़कों को बना दिया है। हमने पगडंडी से चलते हुए अंतरिक्ष में की ऊंचाइयों को हमने छू लिया है। विश्व के पटल पर हमारा भारत का गौरव बहुत बड़ा है। इस क्रम में जो माँ हमको सब कुछ देने वाली है उस माँ के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसी कविताओं को लेकर स्वतंत्रता का भाव लिए हुए जो हमको सिखाती है कि इला न देनी आपनी और हारलिया होल रहा है। इला इला इलानन माँ, ये पृथ्वी इलाना देनी आपनी हालरिया हुल रहा है। पूत सुखावे पालने मरण बढ़ाई जाए, चाहे प्राण चले जाए, चाहे प्राण चले जाए, पर माँ हम तेरी रक्षा करेंगे। इसी भाव को लेकर मैं ओजस्वी हस्ताक्षर भाई योगेश जी मोरवन से निवेदन करना चाहता हूँ। योगेश जी स्वागत है। दादा वैसे तो स्वागत है। सैनिकों की चिट्ठी पर बहुत से कवियों ने लिखा है जी। सैनिकों की चिट्ठियों पर जी। और मैंने भी उसी क्रम में लिखने का प्रयास किया है, लेकिन उसकी भूमिका थोड़ी सी इतनी है स्वागत है कि सैनिक का शव और चिट्ठी, जब सैनिक चिट्ठी लिख देता है पोस्ट कर देता है, लेकिन आपदा के कारण जब वो वहाँ शहीद हो जाता है। अब सैनिक की चिट्ठी और सैनिक दोनों वहाँ से निकले जी। संयोग देखना कि शव पहले आ जाता है और चिट्ठी 15 दिन बाद आती है। सब पहले आ जाता है। और उस 15 दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आता है और परिवार की सबसे बड़ी गुड़िया 6ठी कक्षा में पढ़ती है, मुनिया, वो चिट्ठी को खोलती है, बस वहीं से कविता प्रारंभ होती है। क्या मार्मिक दृश्य। वाह। कि समय का कैसा था मुहूर्त, समय का कैसा था मुहूर्त, चिट्ठी में बसती थी सूरत, नीति ने बदली थी नियत, धैर्य के पिघले थे पर्वत, चढ़ा कर माथे से स्वागत, उंगलियां करती थी हिम्मत, चढ़ा कर माथे से स्वागत, उंगलियां करती थी हिम्मत, अंधियारे जीवन में जैसे, अंधियारे जीवन में जैसे दिन कर आए हैं, अरे राखी पर मिलने पापा के अक्षर आए, राखी पर मिलने पापा के अक्षर आए, मिलने पापा के अक्षर आए हैं। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा था दादा कि लिखा 2 मील गया हूँ पार, मार के आया हूँ गद्दार, बरी है शेरों ने हुंकार,
भरी है शेरों ने हुंकार, पीठ पे कोई नहीं है वार। क्या बात हर आऊंगा जल्दी ही इस बार, मुन्नी को ढेरों ढेरों प्यार। आऊंगा जल्दी ही इस बार, मुन्नी को ढेरों ढेरों प्यार। मरुधर की तपती में जैसे, मरुधर की तपती में जैसे अंबर आए हैं। जियो जियो पर मिलने पापा के अक्षर आए हैं। अंतिम बंद निवेदन करना चाहता हूँ कि माई की उसको क्या याद आता है वहाँ पे, बहुत मार्मिक। माई की रोटी का सुकून, बापू के वचनों की धुन। आज पिता थोड़ा वचन का वो रहते हैं, बिल्कुल वो थोड़ा संवेदनशील, वो दृढ़ता वाले होते हैं, बिल्कुल कि माई की रोटी का सुकून, बापू के वचनों की धुन, प्रिय की यादों का प्रसून, बहन की राखी का शगुन। प्रिय की यादों का प्रसून, बहन की राखी का शगुन। कर्म का कट्टर था जुनून, लाम पर खेल गया फागुन। कर्म का कट्टर था जुनून, लाम पर खेल गया फागुन। और अंतिम पंक्ति आपके बीच में रखता हूं कि कद इतना बढ़ जाता जैसे, हर कद इतना बढ़ जाता जैसे परमेश्वर आए। हर राखी पर मिलने पापा के अक्षर आए। हर राखी पर मिलने पापा के अक्षर आए। राखी पर मिलने पापा के अक्षर आए हैं। राखी के वाह, बहुत मार्मिक उस दृश्य को, राखी पर पापा के अक्षर आए हैं। मुझे आपने इस गीत ने हमारे सारे जहां अनुगच्छित काव्य प्रभाव के श्रोताओं का हृदय जीत लिया है। और मुझे अब आपने, मैं स्वयं लालित हो गया हूं। मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि माँ जो है, जिस माँ ने अपने लाल को भेजा है सीमा पर, हम भगत, सुखदेव और राजगुरु तीनों जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया और वो रस्सी अपने आप में गर्व का अनुभव करते रहे। हमारे कवि लिखते हैं विजय जी बारूद कि वो रस्सी भी रोई होगी भगत सिंह की, जब भगत सिंह, विजय जी बारूद है, विजय गिरी जी बारूद, कि जब भगत सिंह सुखदेव की जो फांसी लगी तो वो जो रस्सी है वो रस्सी रोई होगी। तो रस्सी रो जाए। और ये दृश्य वहीं से भाई जिन्होंने जो पढ़ा है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ में कि जब भगत सिंह जा रहे हैं और भगत सिंह ने कहा कि माँ जब मुझे फांसी लगे तू मत आना, मेरी अगर कोई दुल्हन होगी तो आज़ादी मेरी दुल्हन होगी। कितना भाव रहा है तब मैं आपकी पहचान, मेरी मिट्टी मेरा मान, सादगी मेरी पहचान, प्रकृति मेरी पूजा, सभ्यता मेरी पहचान। सब जल, जंगल और जमीन, सभ्यता और संस्कृति को संजोए रखने के लिए ये विश्व आदिवासी दिवस पर सभी भाई बहनों आपको भी विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोनों दिवसों का ऐसा सहयोग, रक्षाबंधन का पावन पर्व और विश्व आदिवासी दिवस, हम दोनों मना रहे हैं। और आज इस पावन पुनित पर्व पर हमारे बीच मनासा से आदरणीय हमारे बीच जो उपस्थित हुए हैं ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार परमादरणीय दशरथ जी बैरागी जी, जो गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखते हैं, जो व्यंग्य की बात करते हैं और माँ की मार्मिकता की कविताएं भी आपके मुखारबिंद से जब होती हैं तो वो हृदय को बड़ा स्पर्श करती हैं। आदरणीय दशरथ जी बैरागी जी, वहीं कलम की लेखनी सतत रूप से चलती रहे, जिन्होंने लिखा तो पूर्ण प्रेम को लिखा, जिन्होंने लिखा तो प्रभु राम को लिखा, जिन्होंने लिखा तो एकता पर लिखा, जिन्होंने लिखा तो बढ़ते कदमों की ओर लिखा। हमारे बीच कुलथाना से, हमारे प्रतापगढ़ में कुलथाना, और कुलथाना के अंदर कोई राजेश जी को नहीं जाने, प्रतापगढ़ में कोई राजेश जी को नहीं जाने, तो रणबाकरा जी, राजेश जी रणबाकरा, जो बहुत अच्छी कविताओं के लिए उनका भी हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और लीजिए, इस क्रम में हमारे बीच जोश, उमंग और उत्साह के साथ अनेकता में एकता का भाव रहे, हम प्रेम के दीप जलाते रहें, ऐसे ही कविताओं को लेकर
ऊर्जा के कवि भाई योगेश जी शर्मा मोरवन हमारे बीच में, हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लीजिए, मैं निवेदन करता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ में कि योगदान दिया जिसका बहुत योगदान है, हमारे पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो उनकी वजह से है, संरक्षण है तो उनकी वजह से है। जो संस्कृति है, 1.5 2.5 और कदम का जो नृत्य है, शायद वो नृत्य इतना अनुशासित होता है कि यदि वो 2 व्यक्तियों से शुरू होता है और 2 व्यक्तियों से शुरू होता हो, यदि 2 लाख व्यक्ति भी अगर उसके अंदर हो जाएंगे तो 1.5 2 2.5 कदम 1.5 2 2.5 कदम ही रहेंगे। इतना अनुशासन प्रिय जो हमारा विश्व आदिवासी दिवस के जो लोग हैं उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। कालीबाई, गुरु भक्त कालीबाई को नमन करते हैं, टट्या भील उनको नमन करते हैं, जितने अनाम है उनको नमन करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि कृष्ण सा सहारा भाई तुम मुझको दे देना, कृष्ण सा सहारा भाई तुम मुझको दे देना, बांध रही हूँ राखी भैया प्रण मुझको भी दे देना। मैं भाई, मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ कि मेरे भैया किस आसार विश्वास के साथ कि तुम मुझे बहन समझ रहे हो, दूसरी जितनी बहनें हैं उनको भी आप बहन समझना, और यदि कोई भी कभी पीड़ा में हो तो उसकी पीड़ा को हर लेना। मैं तेरी रक्षा करूंगी, तुम मेरी रक्षा करना। इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हुआ आए, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ इस क्रम में निवेदन करना चाहता हूँ दशरथ जी बैरागी जी से। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके लिए विषय में अपने पुराणों में 1-2 कहानियां ऐसी बहुत प्रचलित है जिनको मैं बता करके ने पहले आपने कविता की 2 लाइन में बता। स्वागत है, स्वागत है। पहले जो है वो है कि एक धागे की कीमत, एक धागे की कीमत क्या होती है इसको पहचानो, एक धागे की कीमत क्या होती है इसको पहचानो, कटी उंगली सुदर्शन से चीर बढ़ाया था कितना जानो। कटी उंगली, वाह, कटी उंगली, वाह। जब श्री सुदर्शन से भगवान ने के उंगली कट गई थी अपने शिशुपाल का वध करते हुए, जी जी, तो द्रौपदी दौड़ के आई और एक अपने चीर का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उनके आंखों में मतलब उंगली पे बांध दिया था। जी जी, तो पूरे कृष्ण भगवान ने कई लाखों मीटर कपड़ा उनके ऊपर न्योछावर कर वाह वाह वाह, इसलिए रक्षाबंधन उस समय से मनाया जाता है। दूसरी कहानी आती है जब वामन अवतार में बलि के 3 पग पृथ्वी में नापी थी, तो उसको अब देखना 3-4 लाइन है। जी, माँ लक्ष्मी जी। एक धागे की कीमत क्या होती है इसको पहचानो, कटी उंगली सुदर्शन से चीर बढ़ाया था कितना जानो। और महाराज बलि के दर पे, महाराज बलि के दर पे जब नारायण पहरेदार बने, वाह वाह वाह, महाराज बलि के दर पर जब नारायण पहरेदार बने, अरे बेकुंठ लगे सूना सूना सब रहने लगे अनमने अनमने। तब लक्ष्मी ने जब ज्ञात हुआ, तब लक्ष्मी को जब ज्ञात हुआ बलि घर पहरेदारी करते हैं और शाम सुबह तो पानी भरते और दिन भर सेवादारी करते हैं, दिन भर सेवादारी करते हैं। को लंबा करना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं अपनी कहानी मेरे साथ जो है देखिएगा, सागर के अंदर मेरे निवास करना, तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप उनके साथ निवास करेंगे तो मैं कहाँ रहूंगी। देखिएगा कि महाराज बलि के दर पे जब नारायण पहरेदार बने, महाराज बलि के दर पे जब नारायण पहरेदार बने, अरे बेकुंठ लगे सूना सूना सब रहने लगे अनमने अनमने। तब लक्ष्मी को जब ज्ञात हुआ वो बलि के घर पहरेदारी करते हैं और शाम सुबह तो पानी भरते, शाम सुबह तो पानी भरते और दिन भर सेवादारी करते हैं। जब लक्ष्मी को ज्ञात हुआ तो एक बुढ़िया का वेश धारण करके वहां बलि के दरबार में पहुंचती है और कहती है कि भैया मैं तेरे राखी बांधना चाहती हूँ। और राखी बंधाई तो सगुन में देखते क्या लेके आती हैं कि बांधी राखी लक्ष्मी ने जब लक्ष्मी के सोए भाग थे जागे और एक भाई ने त्रिलोकी नाथ को वार दिया था एक कच्चे धागे के आगे, एक भाई ने वार दिया था त्रिलोकी नाथ को कच्चे धागे के आगे। इसलिए हम राखी मनाई जाती है। इसका मतलब पौराणिक महत्व है, एक ऐतिहासिक महत्व है, उसको मैं बता देता हूँ कि सुल्तान मुगली सल्तनत के लगे अपना राज बढ़ाने पर गुजरात के महाराज जब मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं राणा सांगा की मृत्यु के बाद में, तो माँ कर्णावती, महारानी कर्णावती का प्रसंग है कि सुल्तान मुगली सल्तनत के लगे अपना राज बढ़ाने पर बहादुर शाह ने किया आक्रमण मेवाड़ राज घराने पर, और कर्णावती का संग राखी पैगाम मिला जब हुमायूं को, तो तब ही
चित्तौड़ रक्षित रहा था राणा सांगा के मर जाने पर। ये राखी की कीमत है। राणा सांगा ने जाकर के, हुमायूं ने जाकर के चित्तौड़ की रक्षा करी थी। ये राखी का महत्व है। एक मुगल कहते हैं ना कि भाई मतलब मुसलमान और हिंदू ये एकता की मिसाल है। अब देखते हैं कि अब इतना होने के बाद में भी राखी बहन जब आती है और एक भाई लेने के लिए आता है और सासू कहती है कि अभी तो बहुत काम पड़ा है, अभी मत जाओ, थोड़ा काम और कर लो। तो वो बहू जो है अपनी सासू से विनती कर रही है राखी पर जाने के लिए। देखना का स्वागत है कि सासू दे दो अब तो विदाई मारी मायड़ जायो आयो। दे दो अब तो विदाई मारी मायड़ जायो आयो। ए मायड़ जायो आयो साथे सरदार बती जा लायो। सासू दे दो अब तो विदाई मारी मायड़ जायो आयो। अब देखो क्या कहती है सासू। स्वागत। बहू कह रही है फिर कि नींदन खोदन सगरा हो गया, नींदन खोदन सगरा हो गया, लाई 4 दिना को चारा। नींदन खोदन सगरा हो गया, लाई 4 दिना को चारा। अरे ननंद भाई, जब बहू अगर राखी पे जाए और बेटी अगर नहीं आए तो माँ का दिल कलेजा कहता है कि मेरी बेटी को नहीं लाया मेरा बेटा और बहू वहां जा रही है। तो बहू ने पहले कहा कि ननंद भाई सा भी आता होगा, मती देव दुखाओ थारा। ए पियरिया की याद सतावे, पियरिया की याद सतावे, भाई तो घना दिना में आया। सासू दे दो अब तो विदाई मारी मायड़ जाया। देखो अब अगला बंद है कि माँ बाबू जी तो बूढ़ा हो गया, माँ बाबू जी तो बूढ़ा हो गया, कुण मारा लाड़ लड़ावे। ए भावज माई ने याद करे। कौन माँ बाबू का, तो भाभी ने याद करे। अगर नहीं जाऊंगा तो दिल दुखेगा उनका कि माँ बाबू जी तो बूढ़ा हो गया, कुण मारा लाड़ लड़ावे। भावज माई ने याद करी, थूकू टांग अड़ावे। ए असी कई माने बेची है कई, अरे पैसे तो लिए मेरे बाप ने कि असी कई माँ ने बेची है कई, तू असो कई धोस जमावे। सासू दे दो अब तो विदाई मारी मायड़ जायो आयो। अगला बंद है, समझा रही है कि तीज त्योहार पे तो जाना पड़ता है कि तीज त्योहार याद करे तो पड़सी है सबने ही जानो। ये जीवन भर चाल तो रेसी, खानो ने रोज कमानो। ए भाई दूज राखी को त्योहार, भाई दूज राखी को त्योहार, भाई बहन खातिर बनायो। सासू दे दो अब तो विदाई मारो मायड़ जायो। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। आखिरी में जी अंतिम बंद है, अंतिम बंद स्वागत है। बेन भाई से मिलवावा में सबसे विनती कर रहा हूँ, बहन भाई सबसे मिलवा में, भाई से मिलवा में मत कर जो आना कानी। हाँ वाह। बहन भाई से मिलवा वाह में मत कर जो आना कानी। कई पतो अणी धरती पर कतरा दन का दाना पानी। ये हाथ जोड़ करी विनती, हाथ जोड़ करी विनती, ये हाथ जोड़ करी विनती, दशरथ काफी जोर लगायो। बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर क्या कहा देख, सासू दशरथ काफी जोर लगायो। सासू दीदी अब तो विदाई, सासू दीदी अब तो विदाई, जा थारी मायड़ जायो आयो। बहुत दीदी अब तो विदाई, जा थारी मायड़ जायो आयो। वो दशरथ जी वैरागी है। दशरथ और जगदीश यथा नाम दोनों अपने आय के पर्याय हैं। तो दशरथ जी ने बहुत सुंदर रचना के साथ में, और मुझे अपनी पंक्तियां याद आती है गफीर साहब। राखी का बंधन तो मजहब से ऊपर होता है, राखी का बंधन तो मजहब से ऊपर होता है। ये राखी का बंधन मजहब से ऊपर होता है। और केसरिया जब बाघ सिंह बलिदान कर देते हैं और कर्मावती की राखी पर जब हुमायूं आ जाते हैं, ये एक केवल थोड़ा सा धागा नहीं है, भारत में रिश्तों का बहुत महत्व है। और ये एक ऐसा रिश्ता जो अनमोल अनूठा रिश्ता है। ये बंधन
आए इन पवित्र बंधनों को हम सहेजते रहें, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते रहें। मैं इस क्रम में निवेदन करना चाहता हूं कि टाट्या भील महान योद्धा, जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, सामंतवादी कोसों दूर भाग जाते थे, गरीबों के मसीहा, इंडियन रॉबिन हुड, हमारे बीच राजेश जी रणवाकरा उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, मैंने उनका बहुत सुंदर गीत सुना है और मैं उनसे निवेदन करूँ उस गीत से लाभान्वित करावें। स्वागत है। नमस्कार। 89.6 अनुगच्छ तू काव्य प्रभा जी के इस मंच पर समस्त श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, स्वागत है। मैं सुमन जी की पंक्तियों को ही आगे बढ़ाते हुए स्वागत है। गीत की शुरुआत करूं। आदिवासी प्रकृति के पहरेदार होते हैं, आदिवासी प्रकृति के पहरेदार होते हैं। वाह। और गीत शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। जल जंगल जमी से, वाह। जल जंगल जमी से करते सच्चा प्यार है। वाह, करते सच्चा प्यार। जमीन से करते सच्चा प्यार है। आदिकाल से इस धरती के सच्चे पहरेदार, आदिकाल से इस पृथ्वी के सच्चे, बहुत खूब, इस धरती के सच्चे पहरेदार है। जल जंगल और जमीन से। वाह। घोर ताप हो भारी वर्षा, घोर ताप। सर्द हवाओं के सैनिक। आहा। घोर ताप हो भारी वर्षा, सर्द हवाओं के सैनिक। आहा। मातृभूमि को देह समर्पित करना जाने जो देनिक। वाह 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 वाह, सरल सहज। को देह समर्पित आहा। करना जाने जो देनिक। वाह। जंगल के जीवों से जिनका, आहा, जंगल से जीवों से जिनका मित्र भरा व्यवहार है। आदिकाल से इस वाह। धरती के सच्चे पहरेदार हैं। जंगल और जमीन से। वाह वाह नाम निषाद है वनवासी का, वाह। नाम निषाद है वनवासी का, दिया सहारा राम को। अच्छा, वाह 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 वाह। भोजन से भी आहा। पहले देते महिमा यजन का। जान को। वाह, क्या बात है। भोजन से भी पहले देते, भोजन से भी पहले देते महिमा यह जन का। काम को। वाह। राणा पुंजा भील टाटिया, राणा पुंजा मामा टाटिया भील जी। राणा पूंजा भील टाटिया, काली से अवतार तार है। आदिकाल से इस धरती के सच्चे पहरेदार हैं। जंगल और जमीन। वाह 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 वाह। राणा के संग आदिवासी, वाह। वीर शिवा की फौज है। राणा के संग आदिवासी, वीर शिवा की फौज है। धन निर्धन से दूर बहुत यह, धन निर्धन से दूर बहुत यह, रोज मनाते मौज है। वाह, हर दिन त्योहार है ये। सभी सहोदर मिलकर करते मधुर मधुर जनकार। मधुर मधुर जनकार। आदिकाल से इस धरती के सच्चे पहरेदार हैं। जल जंगल और जमीन से करते सच्चे प्यार। बहुत 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 जल जंगल जमीन से करते सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार करने वाले यथार्थ के धरातल पर योगेश जी बहुत सरल और सहज प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और मातृभूमि से बहुत पशु पक्षियों के प्रेमी रहे हैं। आए कि राणा पुंजा के वंशज हम अद्भुत शक्ति के सागर हैं। क्या बात है? कि राणा पुंजा के वंशज हम अद्भुत शक्ति के सागर हैं। प्रकृति के हम रक्षक हैं, समरसता की गागर हैं। क्या बात। प्रकृति के जो रक्षक हैं और समरसता की गागर हैं, वचन दिया जो राणा को, अरदल पे काल जो बरसे, समर भूमि में विजय श्री के हम ही सच्चे नायक हैं। समर भूमि के सच्चे नायक। तो आज करें हम प्रण सारे अपने कर्तव्य निभाएं, ज्ञान और विज्ञान के बल हम विश्व पटल पे छाएं। उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत सुंदर गीत राजेश जी। हमारे जितने भी आज प्रतापगढ़, कांठल और इस संपूर्ण जो जो जिसने सुना है उनको बहुत अच्छा लगा है और नमन किया आपने, सबका वंदन किया है। बहुत सुंदर गीत। और आए इस क्रम में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच में योगेश जी शर्मा मोरवन से हमारे बीच में है कि स्नेह का धागा मानो विश्वास बांटती है। स्नेह का धागा मानो विश्वास बांटती है। अपना रास्ता खोज सकूं क्या साथ दोगे तुम। बहन के लिए जो विश्वास है
बहन के लिए जो हर पल जो खड़ा रहता है साये की तरह, वो भाई है, और बहन उसकी सलामती की दुआएं सदैव करती रहती है, दिन रात आठों पहर उसकी दुआएं करती है। मैं योगेश जी शर्मा जी से निवेदन करूं, एक सुंदर कविता के साथ में स्वागत है। निश्चित रूप से आदरणीय दादा, ये जो रक्षा सूत्र का पर्व है जी, ये एक संकल्प का, एक समरसता का, एक दृढ़ता का, रिश्तों के बीच में मधुरता का जी त्योहार है। हाँ, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही एक जिम्मेदारी और कर्तव्य का पथ प्रदर्शित करता है। मैं 4 पंक्तियां निर्दिष्ट करना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है, कविता है हमारी, स्वागत है। कि बहन क्या होती है। बहन क्या होती है जी। स्नेह की तुलसी सी माला, का मेरे है दुशाला, वाह, जैसे बाती का दिया वो रिश्तों का है एक उजाला, क्या कि है कभी फटकार मीठी, शीत में जैसे अंगीठी, है शीत कभी में फटकार मीठी, शीत में जैसे अंगूठी, अंगीठी, वाह, कि धागों की सौगंध है कि आँच को आने न देंगे, वाह, इस धरा की हर बहन की लाज को जाने न देंगे। वाह, आइए अगली वाह, वाह जी। कि संवेदना है राखियाँ ये, भावना है राखियाँ ये, शौर्य का हो बाल जैसे ढाल है ये राखियाँ ये, राखी है शाश्वत निशानी, राखी है एक अमर कहानी, राखी के पर्याय कितने, राखी के अभिप्राय, वाह भैया, पर्याय कितने, वाह वाह, कि धागों की सौगंध है कि आँच को आने न देंगे, वाह, इस धरा की हर बहन की लाज को जाने न देंगे। बहुत खूब भैया, बहुत खूब। इस धरा की हर बहन की लाज को जाने न देंगे, इस धरा की हर बहन को लाज को ना जाने देंगे। जब एक बहना अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधती है तो वो कहती है कि बांध रही हूँ राखी भैया, अपना फर्ज निभा देना। बांध रही हूँ राखी भैया, अपना फर्ज निभा देना, मेरी रक्षा करते आए हो, पीड़ा में अगर कोई बहन हो उसकी भी लाज बचा लेना। हर बहन अपनी बहन, धर्म जाति और मजहब से परे ये भाई बहन का जो रिश्ता है अपने आप में बहुत अनमोल रिश्ता है। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ में आपने इस गीत को पढ़ा, सबके हृदय को आपने छू लिया। मैं निवेदन करूं कि एक रेशम की डोरी में ताकत होती है, हर बहन भाई की रक्षा इसमें पिरो देती है। तो इस धागे के अंदर बहुत कुछ है। और मेरा निवेदन, मैंने बहुत सुंदर गीत जो है भाई राजेश जी रणबाकुरा जी से रक्षाबंधन पर सुना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अनुगच्छितु काव्य प्रभाव में हमारे सभी श्रोताओं को उस गीत से भी आप लाभान्वित करावे। राजेश जी, स्वागत। आप सबका स्वागत है। एक रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों को समर्पित मेरी एक कविता, एक गीत स्वागत है, स्वागत है। कि स्नेह के स्वर्णिम पलों में वीर की अरदास वीरा, स्नेह के स्वर्णिम पलों में वीर की अरदास वीरा, वीर का रक्षण है राखी डोर पर विश्वास वीरा, स्नेह के स्वर्णिम पलों में वीर की अरदास वीरा। वाह, क्या कहना चाहती है कि है सहोदर ब्रात मेरे, वाह, काना जैसा चीर देना, ब्रात संकट में यदि हो हाथ में शमशीर, वाह 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 वाह, क्या बात है। कर रही है श्री हरि से मात्र इतनी आस वीरा, स्नेह के स्वर्णिम पलों से वीर की अरदास वीरा। बहुत बहुत खूब। अरे वीर भी कुछ सोचता है। जी 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 जी, वो कहना चाहता है कि वीर की भी कामना है, शैल जा सुख की बहे, हर्षमय जीवन में खुशियाँ बोल कर मुख से कहे, हे बहन जीवन में तेरे
नित नवल उल्लास वीरा, स्नेह के स्वर्णिम पलों में वीर की अरदास वीरा। वीर का रक्षण है राखी, डोर पर विश्वास हीरा। कच्चे धागों का है बंधन, ठोस है गिरिनाग सा, भाई है अनुराग, बहना है उदाहरण त्याग का। क्या बात है। ब्रात बहना के लिए यह पर्व होता खास वीरा, वीर का रक्षण है राखी, डोर पर विश्वास वीरा, स्नेह के स्वर्ण। वाह, वीरा स्नेह का विश्वास वीरा। बहुत सुंदर पंक्तियों के माध्यम से आपने आज जहां एक और आदिवासी आदिकाल से जो धरती के रक्षक हैं और वहीं स्नेह का विश्वास, प्रेम के उन धागों का विश्वास है वीरा। आए इस अनुगच्छित का प्रभाव में हमारे बीच आदरणीय जो मनासा से हमारे बीच दशरथ जी बैरागी जी, जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं के अंदर बहुत अच्छा लिखते हैं। आपने आज योगेश जी शर्मा मोरवन और भाई राजेश जी रोणवाकर ने बहुत कि भैया तेरी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हूँ, तेरी लंबी उम्र की ईश्वर से दुआ मांगती हूँ। दोनों भाई और बहन दोनों सुख में रहें और इस धरती के जो रक्षक हैं, जल जंगल जमीन से हम प्यार करते रहें, सभ्यता और संस्कृति को सजोते रहें, हमारा देश उन्नति के पथ पर हो, ये हमारा हिंदुस्तान हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। अनुगच्छित का प्रभाव में मेरे समस्त कवि मित्रों ने आप सभी को बहुत अपने शब्दों के माध्यम से लाभान्वित किया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।